दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप घर बैठे किस तरीके से अपने जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए अब भारत सरकार के द्वारा जो है सिर्फ एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर आपके बच्चे की उम्र कितनी भी है, आप इजीली उस एक पोर्टल पर जा करके जो है आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उस पोर्टल को बेसिकली नाम दिया गया है CRS पोर्टल। उसके माध्यम से ही जो है हम हमारे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके से हमें हमारे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, उन डॉक्यूमेंट्स का फाइल फॉर्मेट और फाइल साइज़ क्या हमें रखना है, उन तमाम इन्फॉर्मेशन को मैं समझाऊंगा आपको जो है स्टेप बाय स्टेप। वीडियो जो है पूरा लाइव होने वाला है, एक एक चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल में करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि एक भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। क्योंकि अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को मिस करते हैं और आपको फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत होती है या फिर कोई डिटेल आप छोड़ करके आपके फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, तो हो सकता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट ना बने या फिर उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। तो किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है, फॉर्म को फिल करना है, उसका पूरा प्रोसेस समझाने के लिए मैं लेकर के चलता हूँ आप सभी को मेरे ब्राउज़र स्क्रीन पर, और वहाँ पर चल करके हम देखते हैं कि हमें हमारे जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको आपका किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है CRS पोर्टल। तो जैसे ही आप CRS पोर्टल लिख करके सर्च करते हैं तो जो है गवर्नमेंट की ऑफिशियल CRS की जो वेबसाइट है वो आपके सामने शो होगी। आपको जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप यहाँ पर इस वेबसाइट को देख लीजिए dc.crsorgi.gov.in। तो गवर्नमेंट की किसी भी वेबसाइट को पहचानने का एक मेन तरीका यही होता है कि उस वेबसाइट के डोमेन नेम में आपको gov.in मिलेगा या nic.in मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके की वेबसाइट्स पे आप विजिट करते हैं तो जो है ये ऑथेंटिकेट वेबसाइट होती है जो कि ऑथेंटिसिटी आपको प्रोवाइड कराती है। और बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए जो है अब भारत सरकार के द्वारा जो है सिर्फ इस एक वेबसाइट को जो है यूज़ किया जाता है, जिसमें कि आपको किसी भी स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो है हर स्टेट्स के लिए जो है मल्टीपल वेबसाइट्स होती थी, अलग अलग वेबसाइट्स का लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो है अब हर चीज़ों को जो है एक ही पोर्टल पर लेकर के आया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि अब जो है राशन कार्ड के लिए भी जो है मेरा राशन जो एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है, वन नेशन वन राशन करके जो है ONRC जो है वो लागू कर दी गई है राशन कार्ड में कि वन नेशन वन राशन वाली स्कीम। तो इसी तरीके से जो है अब हर चीज़ों को जो है एक साथ कंबाइन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इसी पोर्टल से जो है हर स्टेट के बर्थ सर्टिफिकेट चाहे वो किसी भी उम्र के हो अप्लाई किए जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर यूआरएल को जो है ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप इजीली वहां से जो है क्लिक करके जो है इस वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद में आपको सिंपली यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे दो ऑप्शन शो होंगे, जनरल पब्लिक और रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटीज़ का। यानी कि इसके अंदर जो है जो लोग रजिस्टर होते हैं इस वेबसाइट पे, जैसे कि इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल वगैरह, वो लोग लॉगिन करते हैं। आप जो है जनरल पब्लिक है तो जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक लॉगिन का ऑप्शन शो होगा, दूसरा साइन अप का। तो जिन लोगों ने पहले से ही इस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो लॉगिन करते हैं। तो हमारे केस में जो है हम बर्थ सर्टिफिकेट जो है खुद का नया बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आपको दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको जनरल इन्फॉर्मेशन कुछ पूछी जाएगी, जिसमें कि आपको आपका नाम डालना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आपको आपका जेंडर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, इन डिटेल्स को डालने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो हम हमारी डिटेल्स को फिल करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको जो है सेकंड ऑप्शन में आपको आपका एड्रेस फिल करना है। तो अगर आप इंडिया के अंदर से हैं तो इन इंडिया आपको चूज़ रहने देना है, अगर आप आउटसाइड इंडिया है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो बेसिकली जो है इस पोर्टल पे ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन जो है इंडियन यूज़र्स के ही होते हैं। हमारे केस में हम इन इंडिया ही चूज़ रहने देंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ से आपका स्टेट चूज़ करना है। स्टेट के बाद में आपको यहाँ पर जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना होगा, फिर सब डिस्ट्रिक्ट, आपको आपका जो है विलेज या टाउन का नाम यहाँ डालना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप आपके टाउन का नाम इंटर करेंगे, उसके बाद जो है पिन कोड आपका डालेंगे। आपका कोई बिल्डिंग नंबर या नेम है तो वो आप इंटर करेंगे, आपका मकान नंबर है तो डालेंगे।
उसके बाद आपकी स्ट्रीट का नेम है तो आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जो एरिया का पोस्ट ऑफिस पड़ता है या जो लोकेलिटी होती है उसको इंटर करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो हम हमारे केस में इन डिटेल्स को हमारी फिल करके जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर आपके आधार और नेशनैलिटी को डालने का ऑप्शन आएगा। तो आप आपके यहाँ पे आधार नंबर को इंटर करेंगे, आपकी नेशनैलिटी को डालने के बाद में इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करके जो है नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो हम हमारी इन डिटेल्स को फिल करते हैं और फिर आगे का प्रोसेस आपको समझाते हैं। आधार की डिटेल्स को फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है आपका मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर आपका जो है मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आपने यहाँ इंटर किया होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल लेना है। ओटीपी इंटर करने के बाद में जो है आपका 5th सेक्शन ओपन होकर के आ जाएगा और वहाँ पर जो है आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी होगी। और ईमेल आईडी डालने का जो सेक्शन है इसमें ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज जो है स्किप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को स्किप भी कर सकते हैं। तो जो है जैसे ही आप उसमें ईमेल आईडी डाल करके या स्किप करके जो है आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो जो है आपको लॉगिन वाले पेज पे आ जाना है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद वेबसाइट पे अब आपको जो है लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए सिंपली जो है आपको यहाँ पे होम पेज पे आना है। अगेन जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर जनरल पब्लिक को चूज करना है और जनरल पब्लिक चूज करने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो है मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस को डालना है। तो उसके बाद जो है ये कैप्चा आपको शो हो रहा है, इसको सॉल्व करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। हमारे केस में हमें जो ओटीपी भेजा गया है उस ओटीपी को हम हमारे इस सेक्शन में इंटर कर लेते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ पर जो है मैं आपको दो ऑप्शंस बता देता हूँ, एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, एक जिनका जो है बर्थ पुराना है उनके लिए। दोनों स्टेप बता रहा हूँ। अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो आपको यहाँ पे बर्थ में जाना है और यहाँ पर जो है रिपोर्ट बर्थ वाला ऑप्शन को चूज़ करना है। जैसे ही आप रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो जो है यहाँ पर ये 4 स्टेप में जो है आपके सामने ये फॉर्म ओपन होकर के आएगा। इन पूरे फॉर्म को आपको फिल करके जो है लास्ट में एक्चुअल फाइनल सबमिट कर देना है। और अब जो है दूसरा स्टेप उन लोगों के लिए है जिनकी जो है 1 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है। तो उनको यहाँ पे जो है अगेन बर्थ के ऊपर जाना है, ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो बेसिकली जो है 1 साल से कम बच्चों का जो है रजिस्ट्रेशन बहुत ईजिली हो जाता है और जो 1 साल से ज़्यादा के बच्चे होते हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा होती है तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है मैं आपको जो है 1 साल से ऊपर के बच्चे का प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आपको जो है उसके ऊपर वीडियो चाहिए हो कि भाई 1 साल से छोटे बच्चों का जो है किस तरीके से बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया बर्थ के ऊपर क्लिक करके रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन को आपको चूज़ करना है और उस फॉर्म को फिल करना है। तो अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। तो फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें जो है 1 साल से ऊपर के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर बर्थ ऑकर्ड, यानी कि आपको यहाँ पर जो है उस स्टेट को चुनना है जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है। तो आपको जो है सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और जिस किसी भी स्टेट में आपके बच्चे का जन्म हुआ है उसको आप चूज़ कर लेंगे। हमारे केस में हम अपने स्टेट को चूज़ कर लेते हैं और जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टेट को चुना, आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपको जो है एक नोट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फॉर ऑटो ट्रांसलेशन ऑफ डाटा इंटर्ड फ्रॉम इंग्लिश टू रीजनल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा प्लस स्पेस बार, यानी कि आपने यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे ना उसको जो है ऑटोमेटिक ट्रांसलेट किया जाएगा। यहाँ पे आप लैंग्वेज देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, आप जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे इंग्लिश में उसको जो है जब आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको जो है पहली ही लैंग्वेज हिंदी रखनी हो तो यहाँ से जो है आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको जो है हिंदी चूज़ कर लेंगे तो सेकेंडरी लैंग्वेज आपकी ऑटोमेटिक यहाँ इंग्लिश हो जाएगी। तो बेसिकली आज के टाइम पे सभी जो है फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रखते हैं और इंग्लिश का बाद में आप हिंदी ट्रांसलेशन करें तो बेहतर रहता है। तो इसको चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर जो है डेट ऑफ रिपोर्टिंग देनी है, यानी कि आपने जो है रिपोर्ट कब किया था, यानी कि जब कभी भी बच्चे की पैदाइश हुई होगी कहीं ना कहीं तो आपने हॉस्पिटल में दिखाया ही होगा। तो जो है उस डेट को आपको चूज़ करना है, या फिर जो है आपको कब पता चला था कि भाई आप प्रेग्नेंट है, तो जो है उस डेट को यहाँ से आपको चूज़ करना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ इंटर करना है और रजिस्ट्रेशन आपका कब हुआ था उसको यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद चाइल्ड इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई बच्चे की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है।
बच्चा कब पैदा हुआ था वो डेट चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा उस डेट ऑफ बर्थ को। उसके बाद जो है आपको बच्चे का पैदाइश का टाइम डालना होगा और बच्चे का आपको जेंडर चूज़ करना होगा, लड़का है लड़की है, और उसके बाद जो है बच्चे का आधार नंबर यहाँ एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर बच्चे का नाम आपको देना होगा। तो बच्चे का यहाँ पे फर्स्ट नाम डालेंगे, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, तो लास्ट नेम यहाँ एंटर करना होगा। उसके बाद जो है फॉर्म को थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर जो है आपको बच्चे के नाम को कंफर्म करना होगा। तो अगेन जो है बच्चे का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जिस हिसाब से भी आपके बच्चे का नाम हो वो आप यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद जो है बच्चे के फादर्स की इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा आपको, जैसे कि उसका फर्स्ट नेम हो गया, फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जो कुछ भी आप यहाँ टाइप करेंगे ना वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपका हिंदी में आएगा, और हिंदी में जो है आपको जो भी डिटेल्स शो होगी एक बार उसको अच्छे तरीके से आप चेक कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है फादर का मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा, ईमेल आईडी देनी होगी और फादर का आधार नंबर देना होगा। उसके बाद जो है फॉर्म को थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पर जो है आपको मदर्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी है बच्चे की, जिसमें कि माँ का पहला नाम, उसका मिडिल नेम आपको डालना होगा और लास्ट नेम। तो जिस हिसाब से भी माँ का नाम हो वो आप डाल लेंगे। अगर किसी का जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो जो है आप सिंपली फर्स्ट नेम में डालेंगे और लास्ट नेम में डालेंगे, और अगर किसी का सिर्फ सिंगल नेम है तो फर्स्ट नेम में डाल करके आप छोड़ देंगे। क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे जिसके आगे आपको इस तरीके का जो है ब्लू कलर का ये डॉट शो हो रहा है वो फील्ड मैंडेटरी है, बाकी फील्ड आप नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। लेकिन हाँ, आपको डिटेल्स ज़रूर चेक कर लेनी है आधार कार्ड से कि भाई आपके फादर मदर का नाम जो है पूरा किस तरीके से है, उसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों है, या फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, या फिर सिर्फ फर्स्ट नेम है। जिस हिसाब से भी नाम हो उन सभी इन्फॉर्मेशन को फिल करते हुए आपको यहाँ पर जो है आगे बढ़ना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मदर का मोबाइल नंबर मांग रहा है और ईमेल आईडी मांग रही है, तो इन दोनों चीज़ों को हम फिल करेंगे। उसके बाद जो है मदर का आधार नंबर आप एंटर करेंगे। बच्चे की मदर का आधार नंबर यहाँ डालने के बाद आपको फिर से फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है, और जैसे ही आप फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको एड्रेस ऑफ पेरेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड आपको ये एंटर करना होगा कि बच्चे की पैदाइश के वक्त जो है माँ बाप का क्या पता था, है ना, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का क्या पता था वो आपको यहाँ एंटर करना है। तो जो है वो इंडिया के अंदर थे या इंडिया के बाहर थे वो आपको चूज़ करना है। बेसिकली अगर इंडिया में रहने वाले हैं तो आप इंडिया में ही होंगे, तो इन इंडिया आपको चूज़ करना है। आपको जो है स्टेट आपका चूज़ करना है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, आपको आपके गांव या शहर का नाम को चूज़ करना है। उसके बाद जो है आपको आपका अगेन गांव या शहर का नाम यहाँ पर चूज़ करना है, आपको एरिया का पिन कोड आपको डालना होगा, और फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर आपका एड्रेस फिल करना है, यानी कि आपका कोई बिल्डिंग या मकान नंबर या घर का नाम है तो वो डालेंगे, और यहाँ पे मकान नंबर आप डालेंगे, गली मोहल्ले का नाम डालेंगे, आपका लोकेलिटी या पोस्ट ऑफिस क्या पड़ता है वो आप डालेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स पूछा जा रहा है, यानी कि माता पिता का जो है स्थायी पता क्या है वो आपको यहाँ पर डालना है। अगर जो है आपका स्थायी पता और जहाँ बच्चे का जन्म हुआ था वो दोनों सेम है तो जो है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है यस, और अगर सेम नहीं है तो आपको जो है नो पे क्लिक करना है। तो जैसे सेम वाले सिचुएशन में जैसे ही आप यस करेंगे तो ये प्रॉपर पूरा एड्रेस जो है आपका नीचे आ जाएगा, और अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है अगेन दोबारा से इसी तरीके का फॉर्म ओपन होगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं नो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है सेम एज इट इज़ मेरे सामने ये फॉर्म ओपन होकर के आ गया, जैसा ये आपको ऊपर दिख रहा है। तो जो है आपको स्थायी यानी कि परमानेंट एड्रेस यहाँ फिल कर लेना होगा। अगर जो है परमानेंट एड्रेस सेम है जहाँ बच्चे का पैदाइश हुई थी तो आप यस पे क्लिक रखेंगे तो जो है वो आपके सामने से हट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ डालना होगा। प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ से चूज़ करना है कि बच्चे का जन्म घर पर हुआ था या किसी और जगह, ठीक है। अगर घर पर हुआ था तो घर को चूज़ करेंगे, अगर हॉस्पिटल वगैरह में हुआ था तो अन्य स्थान आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एड्रेस पूरा फिल करना होगा, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, गांव, उसके बाद गांव का नाम, पिन कोड, और आपका जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर बताया कि फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है, आपके बिल्डिंग या मकान का नाम आपको डालना होगा, घर का नाम या नंबर आपको यहाँ एंटर करना होगा, गली मोहल्ले का नाम, उसके बाद जो है आपका जो पोस्ट ऑफिस लगता है वो, उसके बाद जो है जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यूनिट शो होगा। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके एरिया के आसपास जो भी रजिस्ट्रेशन यूनिट होगी वो आपको शो हो जाएगी। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपके नज़दीक पड़े उस रजिस्ट्रेशन यूनिट को चूज़ कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन यूनिट को चूज़ करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो फीचर है ये ऑफ शो होगा, आपको इसे इनेबल कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ओल्ड बर्थ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, यानी कि आपका जो है जन्म पुराना है इसके लिए आपके पास क्या प्रूफ है,
तो हालांकि जो है अभी आपका जन्म पुराना है तो आपके पास जो है आधार कार्ड या फिर और कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों उसको यहाँ पर ब्राउज एंड अपलोड के ऊपर क्लिक करके जो है आप उसे अपलोड कर लेंगे। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है फाइल फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। आप जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ इन 4 ही फॉर्मेट के अंदर में यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाएंगे। अगर आप इन 4 फॉर्मेट को छोड़ करके और किसी फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करते हैं या बनाते हैं तो जो है यहाँ पर वो अपलोड नहीं होगा। और एक दूसरा सिनेरियो है जिसके अंदर वो अपलोड नहीं होगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है 8 MB से ज़्यादा होता है तो जो है आप इस पर डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको खासा ध्यान रखना है कि आपके जो है डॉक्यूमेंट जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फाइल में हो और उसका साइज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा 8 MB के अंदर में हो। तो आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ आपके नाम को या आपके जो है बर्थ को जो भी सपोर्ट करता हो डॉक्यूमेंट, तो उसको जो है आपको यहाँ पे लगा देना है, चाहे फिर वो आपका आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, या फिर आपके पास 10th-12th का जो है आपकी डिग्री हो, आपका जो है स्कूल का रिपोर्ट कार्ड हो, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपका बच्चा जो है काफ़ी छोटा है यानी कि 2 साल से ज़्यादा और जो है कुछ 8, 10, 12 साल का है, तो उस सिचुएशन में अगर वो जो है 10वीं उसने नहीं करी है तो जो है आप यहाँ पे उसका जो है आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं और माता पिता का भी आधार कार्ड अपलोड करके जो है उनकी अंडरटेकिंग इसमें दे करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन शो होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे लीगल इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली, यानी कि आपकी जो लीगल इन्फॉर्मेशन थी वो इस पोर्टल पर सक्सेसफुल अपडेट हो गई है। आपसे अब यहाँ पर देख रहे होंगे रिक्वेस्ट यू टू काइंडली करेक्ट इट नॉट ट्रांसलेटेड प्रॉपरली, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि भाई आप जो है अपने हिंदी अनुवाद को खुद से सही कर ले, अगर वो जो है सही से ट्रांसलेट नहीं हुआ है तो जो है वो किस तरीके से करना है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अभी थोड़ा हम फॉर्म को स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप फॉर्म को थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी शो हो जाएगी। आपको इसे प्रॉपर तरीके से नीचे स्क्रॉल करके आना है और फॉर्म को स्क्रॉल करके जैसे ही आप प्रॉपर तरीके से नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको कन्फर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंफर्मेशन देते हैं तो जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे आप ये देख पा रहे होंगे सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, आपका जो है एप्लीकेशन वो रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट हो गई है। अब जो है आपको कुछ टाइम बाद आकर के यहाँ पे उस रजिस्ट्रेशन को ट्रैक करते रहना है, उसको चेक करते रहना है और जैसे ही वो बन जाएगा यहाँ पर जो है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट शो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से और डिटेल में समझा पाया होऊंगा कि आपको किस तरीके से आपके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। और आप लोगों का गाइज एक लाइक और सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके के कंटेंट आप लोगों तक डिलीवर करने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।